नमस्कार। हिंदी साहित्य विषयक व्याख्यानमाला, इसके अंतर्गत आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रीतिकाल के रीतिसिद्ध प्रवर्तक कवि बिहारी लाल और उनकी रचनाओं पर, उनकी कविताओं पर। बिहारी दई नई यह रीति, देव ने एक नई रीति कविता की, काव्य सृजन की महाकवि बिहारी को दी है। बिहारी की कविता रीतिकालीन ही नहीं, संपूर्ण हिंदी साहित्य में आद्योपांत यदि हम दृष्टि डालें तो काव्य के उद्भव और विकास के संदर्भ में बिहारी और उनकी कविता एक नई रीति की कविता लेकर उपस्थित होते हैं। बिहारी एकमात्र रचना, जिसे बिहारी सतसई कहा जाता है, उससे अपनी जगह बनाते हैं, पहचान बनाते हैं। और छंद शास्त्र का जो बहुत ही सटीक, सार्थक, छोटा किंतु बारक छंद है दोहा, उसमें वो अपनी पूरी रचना करते हैं। बिहारी राजा जयसिंह के दरबार में आश्रित कवि भी हैं और बिहारी की कविता में जो प्रवृत्तियां और विशेषताएं प्रवृत्तियों की मिलती हैं, वो पूरे मध्यकाल को और उसकी कथा वस्तु, उसके कथ्य, उसकी विषय वस्तु, इसको आत्मसात करते हैं। यूं तो उत्तर मध्यकाल के कवि होने के कारण उनकी कविता में श्रृंगार का प्राधान्य है। रीतिकाल को हम श्रृंगार काव्य या श्रृंगार काल के नाम से जानते हैं, किंतु केवल श्रृंगार उस युग में हो ऐसा भी समुचित सोचना नहीं है, क्योंकि श्रृंगारेतर काव्य प्रवृत्तियां भी रीतिकाल की कविता में, उत्तर मध्यकाल की कविता में प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। श्रृंगारेतर में और श्रृंगार में जब हम दृष्टि डालें तो श्रृंगार में संयोग और वियोग इस पर आधारित, क्योंकि रसराज हम श्रृंगार को कहते हैं, रसों का राजा, और श्रृंगार के शास्त्रीय दृष्टि से संयोग और वियोग दो भेद भी किए गए। फिर उनकी वियोग की दशाओं आदि का भी विस्तार से विवेचन किया गया। नायक नायिका के संदर्भ में श्रृंगार अत्यंत लोकप्रिय और सुग्राह्य रस के रूप में साहित्य में उपस्थित हुआ। संस्कृत से लेकर हिंदी तक और भारतीय भाषाओं में हम श्रृंगार रस को, उसकी उपस्थिति को, उसके आस्वाद को देख सकते हैं। किंतु बिहारी ने श्रृंगार के साथ साथ नीति काव्य भी प्रचुर मात्रा में लिखा है। अनेक दोहे उनके नीति के भी मिलते हैं और मध्यकाल में, भक्ति और रीतिकाल में नीति काव्य सृजन की एक सशक्त सुदीर्घ परंपरा हमें मिलती है। कुछ तो विशुद्ध नीति कवि के रूप में ही हमारे सामने उपस्थित होते हैं। वृंद हैं, गिरधर हैं, दीनदयाल गिरी हैं, घाघ हैं, भट्टरी हैं, बेताल हैं, बहुत सारे ऐसे कवि हमें मिलते हैं। बिहारी ने भी नीति काव्य प्रचुर मात्रा में लिखा है। उनकी सतसई में बहुत से दोहे नीति के, भक्ति के, हालांकि भक्ति रीतिकाल की प्रवृत्ति मुख्य रूप से नहीं है, भक्तिकाल की प्रवृत्ति है, लेकिन रीतिकाल में भी बहुत से रचनाकारों ने भक्ति परक काव्य सृजन किया है। दोहों में, कवित्वों में, सवैयों में। सेनापति का राम काव्य बहुत प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है। बिहारी ने भी भक्ति के बहुत से दोहे लिखे हैं। गुरु गोविंद सिंह भी भक्ति काव्य लिखते हैं। सेनापति राम काव्य लिखते हैं और ऐसे अन्य अनेक रीतिकाल के कवियों ने भी, संत कवि हों या सगुण भक्ति की धारा से जुड़े हुए कवि हों, कहीं हमें सोमनाथ विरचित
भक्तिपरक रचनाएं मिलती हैं, जिसमें शिव जी को ब्याहु लो, शिव और पार्वती के विवाह की कथा पूरी काव्यात्मक पद्धति से प्रस्तुत की गई है। ऐसी बहुत सी रचनाएं हमें भक्तिपरक भी मिलती हैं। तो श्रृंगार के अतिरिक्त नीति है, भक्ति है, प्रकृति है, चिकित्सा है, खगोल शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, नीति शास्त्र है, अध्यात्म है, योग है। ये तमाम सारे अनुशासन हैं जो रीतिकाल की कविता में रीतिकाल के अनेक कवियों ने अपेक्षा अनुसार, समयानुसार उनका सृजन किया, और वो कविता बहुत लोकप्रिय भी हुई, बहुत सार्थक, प्रासंगिक बन गई और लोकप्रिय भी हुई। बिहारी ने भी दरबार में रहते हुए, राजाश्रय में रहते हुए, राजा की अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए श्रृंगार के, संयोग के, वियोग के अनेक दोहे लिखे। दशाओं को ध्यान में रखकर वियोग की जो 10 दशाओं की चर्चा होती है, नायक नायिका भेद के परिप्रेक्ष्य में भी संयोग वियोग के बहुत से सुंदर, हृदय स्पर्शी, मार्मिक और वाग विदग्धता से परिपूर्ण दोहे बिहारी लिखते चलते हैं। इस तरह चाहे ध्वनि का रचनात्मक प्रयोग हो, क्योंकि ध्वनि काव्य की समझ भी बिहारी के पास थी, इसलिए ध्वनि के भेद, उपभेद आदि इनको भी ध्यान में रखा। नायक नायिका भेद की जो सशक्त सुदीर्घ परंपरा वात्स्यायन के कामसूत्र से होती हुई, तमाम संस्कृत कवियों और शास्त्रीय ग्रंथों से होती हुई रीतिकाल तक आती है, भक्तिकाल से होती हुई रीतिकाल तक आती है, तो उनमें भी बहुत से नायक भेद, नायिका भेद, फिर उनके बहुत सुंदर उदाहरण, कहीं प्रोषित पतिका नायिका है, कहीं गुप्ता नायिका है, कहीं विदग्धा नायिका है, कहीं मुग्धा नायिका है, फिर इसी तरह कहीं अज्ञात यौवना है, कहीं ज्ञात यौवना है। ये तमाम चित्रात्मकता के साथ इन विषयों पर, इन क्षेत्रों पर बिहारी दोहे लिखते हैं। प्रकृति के साथ साथ बिहारी की जो सूझबूझ है वो ग्रामीण संस्कृति को लेकर, लोक जीवन, लोक आस्था, लोक विश्वास को लेकर, मूल्यों को लेकर, साधना पद्धति को लेकर, और मध्यकाल में जो विशेष रूप से भक्ति के संप्रदाय मिलते थे, निर्गुण सगुण भक्ति को लेकर, और साथ साथ शाक्त भक्ति, शैव भक्ति, वैष्णव भक्ति आदि, इन सब के संदर्भ में बिहारी बहुत सुंदर ढंग से दोहों का सृजन करते हैं। नायिका का वर्णन करते हुए, नायक का वर्णन करते हुए, मनोविज्ञान की सूझबूझ भी, नारी मनोविज्ञान, स्त्री मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, इन सब की भी चर्चा आधिकारिक रूप से बिहारी करते हैं। इसीलिए दई नई यह रीति, हम इस परिप्रेक्ष्य में जब बिहारी को देखते हैं कि देव ने कविता की एक नई रीति, विधाता ने बिहारी को एक विलक्षण काव्य प्रतिभा से संपन्न कवि के रूप में हमारे बीच उपस्थित कराया। बहुत से सामाजिक विद्रूपताओं पर वो प्रहार करते हैं, व्यंग्य करते हैं, शासकीय व्यवस्था पर व्यंग्य करते हैं, राज व्यवस्था क्या होती है, क्या होनी चाहिए, दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बड़े दुख द्वंद। इस तरह से एक जो संयुक्त परिवार प्रथा है, उसकी कमियां, उसकी खामियां, उसके सकारात्मक पक्ष, इन सबको भी वो विधिवत चित्रित करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिहारी सौंदर्य के कवि भी हैं। नक्षिक वर्णन के अंतर्गत तो हम इस सौंदर्य दृष्टि को देखते ही हैं,
वस्त्रों, आभूषणों के संदर्भ में, अनेक प्रकार के वर्ण योजना, रंग बोध, बिहारी का अद्भुत चमत्कार उनकी कविता में, उनकी वाग विदग्धता के माध्यम से, गागर में सागर भरने वाली कला के माध्यम से हम सहज ही देखते हैं। इसलिए सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, जैसी उक्तियां इस बात को सिद्ध करती हैं। यह दोहा बिहारी का दृग उर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परति गांठ दुर्जन हिय, दई नई यह रीति। ये देव की, विधाता की बड़ी विलक्षण, बड़ी अनुपम, बड़ी अनूठी, अतुलनीय नीति है। ऐसी रीति, ऐसा तो हम जानते आए हैं कि जहां कारण और कार्य संबंध, इसका उल्लेख शास्त्र से निरंतर हमें मिलता है। कहीं अग्नि होगी तो धुआं होगा, यानी यदि धुआं है तो इसका मतलब है अग्नि जरूर है। ये कार्य कारण संबंध है। लेकिन समाज में, जिस संसार में हम रहते हैं, जिस लोक में हम रहते हैं, वहां पर अनेक प्रकार के निवासी, अनेक प्रकार के नागरिक हमें मिलते हैं। तो बिहारी कहते हैं कि ये बात समझ में नहीं आती है कि नायक और नायिका में जो प्रेम प्रसंग प्रारंभ होता है, नेत्रालाप होता है, दृष्टि से मनोभावों का आदान प्रदान होता है, यानी शुभारंभ जो है वो नेत्रों से ही होता है। तो उलझते तो नेत्र हैं नायक और नायिका के, किंतु उसका परिणाम दोनों के, नायक और नायिका के कुटुंब में जो एक असुरक्षा का, एक परस्पर विरोध का भाव पैदा होता है। तो टूटने लगते हैं परिवार, आपस में झगड़ने लगते हैं दोनों के परिवार, एक दूसरे में कमी खोजने लगते हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगते हैं। तो उलझते दृग हैं, टूटते कुटुंब हैं। जुरत चतुर चित प्रीति, लेकिन नेत्रों के उलझाव और परिवारों के बिखराव में, टूटन में जो लाभ उठाने का अवसर मिलता है, वो दोनों के चित्त को, यानी हृदय को मिलता है। और बड़े चतुर हैं हृदय के अवसर का लाभ उठाकर दोनों एक हो जाते हैं, अद्वैत हो जाते हैं, अभिन्न हो जाते हैं। यही प्रीति का लक्षण भी है। परति गांठ दुर्जन ही है। यहां तक समझ में आता है कि नायक और नायिका के नेत्र हैं, नायक और नायिका का परिवार है, नायक और नायिका के ही चित्त हैं। तो इनमें तो एक अंतर संबंध सहज रूप से समझ में आता है। किंतु जिनका इन दोनों से, इनके परिवार से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे दुर्जन लोग वो नायक और नायिका के सुखद क्षणों को देखकर, स्नेह अनुराग को देखकर क्यों पीड़ित होते हैं, यह बात समझ में नहीं आती। कि जिनका कुछ सरोकार नहीं है, कोई दखल नहीं है, उनके हृदय में नायक और नायिका के प्रेम को लेकर क्यों गांठ बनती है, क्यों विद्वेष पैदा होता है। इसी को बिहारी कहते हैं दई नई यह रीति। ये विधाता की बिल्कुल नई रीति प्रतीत होती है, जिनका नायक और नायिका से, उनके अनुराग से, उनके परिवार से कोई संबंध नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, लेकिन दुखी वो भी हो रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ये एक दोहा जो बिहारी की संपूर्ण कविता के संदर्भ में सार्थक सिद्ध होता है, एक नई रीति का द्योतक है बिहारी का काव्य। ध्वनि शास्त्र में यह वर्णित है कि ध्वनि के अनेक भेद हैं, भेद उपभेद हैं। उनमें अविवक्षित वाच्य ध्वनि का उल्लेख मिलता है, और उसके बहुत से भेदों में, उपभेदों में बिहारी का दखल है। बिहारी की सूझबूझ और विद्वत्ता आधिकारिक रूप से दिखाई देती है।
होमति सुख करी कामना, तुम ही मिलन की लाल। ज्वालामुखी सी जरत लखी, लगन अगन की ज्वाल। बिहारी कहते हैं कि सखी ने नायक से, कृष्ण से आकर कहा कि वो तुम्हारी कामना में, तुम्हारी चाहत, तुम्हारे अनुराग की कामना में वो अपने सब सुख एक एक करके समाप्त कर रही है, छोड़ती जा रही है। ये जो अग्नि है इसमें होम कर रही है। विरहाग्नि, विरह की अग्नि का जो आधिक्य है जिससे वो दग्ध हो रही है, चाहती तो मिलन है, मिलन की लालसा इच्छा है, लेकिन विछोह और वियोग के आधिक्य से जो अग्नि प्रदीप्त हो रही है वह अपने सब सुख एक एक करके उस विराग्नि में होम कर रही है, डालती जा रही है, सौंपती जा रही है। ज्वालामुखी सी जरत लखी, लगन अगन की ज्वाल। और लगन की, मिलन की जो अग्नि है उसका जो ताप है वह ज्वालामुखी सा धधक रहा है। और उस ज्वालामुखी सी अग्नि में जो मनोमस्तिष्क में, चित्त में प्रज्वलित हो रही है, नायिका निरंतर दग्ध हो रही है अग्नि की ज्वालाओं से और अपने सभी सुखों को एक एक करके उसमें होम कर रही है, अर्पित कर रही है। तो मिलने की जो इच्छा है नायिका और नायक की, वो बड़ी प्रबल है। वह कामना, वह लालसा, वह इच्छा जो प्रियतम से मिलन की प्रेयसी के पास है, नायिका के पास है, उसके दबाव में और विरह की बाधा के कारण, वियोग की अधिकता के कारण वह प्रेमाग्नि की ज्वाला में, ज्वालामुखी में निरंतर जलते हुए अपने सब सुखों को छोड़ती जा रही है। तो सुख करी कामना में वाच्यार्थ है, वाच्यार्थ का अवरोध है। सब सुखों की जो कामना है वो पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो रही, लेकिन प्रियतमा नायक के विरह से दुखी है और उसका सुख समाप्त हो गया है, यानी मिलने की जो संभावनाएं थी, मिलन की जो स्थितियां थी, वो सब अवरुद्ध हो गई हैं। इसलिए लक्ष्यार्थ या ध्वन्यार्थ जो है वह प्रकट होता है और अभीष्ट अर्थ व्यंग्यार्थ है, जिससे प्रेयसी उस सुख की कामना करती है, उसी रीति से वह भस्म होते हुए, करते हुए देखती है, अपने को पाती है। जैसे अग्नि में कोई यज्ञ के दौरान आहुति करता है, ऐसे ही वो अपनी देह को उस अग्नि में तप्त होते हुए अनुभव करती है। इस तरह के अनेक उदाहरण बिहारी की सतसई में हमें मिलेंगे, जहां अभीष्ट अर्थ व्यंग्यार्थ के रूप में, व्यंजित अर्थ के रूप में आता है। ये जो मिलन की उत्कट इच्छा है, लालसा है, वह इसे प्रकट करती है कि अपने सब सुखों को वो होम कर रही है। सतसई का पहला ही दोहा, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होई। ये वस्तुतः बिहारी सतसई का मंगलाचरण के रूप में उपस्थित होने वाला दोहा है, लेकिन बिहारी की भक्ति भावना की प्रगाढ़ता और प्रबलता इसके माध्यम से उद्घाटित होती है। राधा, जो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव बिहारी पर दिखाई देता है, जहां पर राधा कृष्ण की आद्या शक्ति के रूप में उपस्थित होती हैं, तो विधि विधान से राधा के माध्यम से कृष्ण को प्रसन्न करने, मुग्ध करने, भक्तिभाव से प्रभावित करने का कार्य बिहारी इस दोहे के माध्यम से करते हैं।
लेकिन ये राधा कृष्ण भक्ति काव्य की, सूर काव्य की वो राधा नहीं है जो तिहि लालच न धुआवती सारी, जो लंबे अरसे तक उसी साड़ी को पहने रहती है जिसमें अंतिम मिलन, अंतिम बार मिलन कृष्ण से, अपने प्रियतम से हुआ था जब वो मथुरा जा रहे थे। तो मैली हो गई है, जीर्ण शीर्ण हो रही है, लेकिन बदलना नहीं चाहती थी। ये कृष्ण भक्ति काव्य में राधा का वह जो बड़ा मासूम सा, बड़ा भोला सा, बड़ी निरीह नायिका का चित्र उकेरा सूर ने या छाप के कवियों ने। बिहारी तक आते आते वो राधा नागरी हो जाती है, वो ग्रामीण राधा नहीं रहती, नगर चेतना से युक्त हो जाती है, प्रबुद्ध हो जाती है, अपने हित, अपने स्वार्थ को वह समझती है। इसलिए कवि बिहारी राधा नागरी के माध्यम से, वह जो प्रबुद्ध है, जो अपनी बौद्धिकता से, अपनी वैचारिकता से, अपनी मुख मुद्रा और आंगिक चेष्टाओं से अपने समस्त कार्यों का निष्पादन या अपने भक्तों के कार्य का निष्पादन वो कृष्ण से करा लेती है। ऐसी राधा नागरी जिसकी आंगिक चेष्टाओं में, मुख मुद्रा में, हाव भावों में, वस्त्र आभूषणों में, संवादों में वह जो नगरीय चेतना का बोध होता है, उस राधा के माध्यम से वो कृष्ण की भक्ति करते हैं बिहारी, और कहते हैं कि मेरी भव बाधा, ये जो सांसारिक बाधाएं हैं, अनेक प्रकार की सांसारिक बाधाएं हैं, ऐहिक दैहिक भौतिक, इनकी चर्चा की जाती है। आवागमन की बड़ी बाधा है, जन्म ले और मर जाए, मृत्यु हो जाए, तो इससे मुक्ति चाहते हैं। ये जो निर्धनता है, गरीबी, बेरोजगारी है, या लक्ष्य सिद्धि न होने की वेदना है, ये अनेक प्रकार की और रोग हैं, बीमारियां हैं, इन सब बाधाओं को हरने की प्रार्थना, इनसे मुक्ति की आकांक्षा वो राधा के माध्यम से करते हैं। और वो जानते हैं कि राधा कृष्ण से भक्त के संदर्भ में, पक्ष में कुछ भी करा सकती हैं, क्योंकि कृष्ण की आद्या शक्ति राधा है। इसलिए जातन की झाई परे, उस राधा के तन की झाई पड़ने से। अब ये श्रेष्ठ सौंदर्य जो है बिहारी का, एक एक शब्द में 2, 3, 4 अर्थ वो भरते हैं। तो श्याम शब्द में और हरित द्युति में, इसमें भी श्लेष का जो चमत्कार कविवर बिहारी लाल पैदा करते हैं, वर्ण योजना का जो सौंदर्य, हरित द्युति में बदल जाना, हरा रंग कैसे बनता है इसकी वैज्ञानिकता सिद्ध करते हैं। काला और पीला रंग मिला दें, कृष्ण श्यामल है, राधा गौरवर्ण है या पीले रंग से यानी स्वर्णिम आभा वाली है, तो राधा और कृष्ण जब मिलते हैं तो पूरी सृष्टि में हरियाली आ जाती है, हरितपन आ जाता है। इसलिए कहा जा तन की झाई परे, उसके तन की परछाई मात्र से, आभा मात्र से, एक दर्श मात्र से, श्याम यानी कृष्ण जो गीता के कृष्ण है, वो भी जो गोपियों के साथ, गोप के साथ लीला करते हैं, वो भी, और जो ब्रज और मथुरा में, ब्रज प्रदेश में असुरों का संहार करते हैं, गीता का उपदेश देते हैं, वो कृष्ण भी हरित द्युति हो जाते हैं, प्रसन्न वदन हो जाते हैं, प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। ऐसे बहुत से प्रसंग बिहारी की कविता में हमें मिलते हैं। बिहारी का समाज मनोविज्ञान भी, स्त्री मनोविज्ञान भी बड़ा प्रखर है।
और ये द्वंद्व की स्थिति क्या होती है जब मन में संयोग और वियोग एक साथ चल रहा होता है, तब क्या स्थिति होती है। तो कवि ने बड़ी सुंदर कल्पना की, इसको सृजनात्मक कल्पना, प्रिय बिछड़न को दुसह दुख, प्रियतम से बिछड़ने का जो दुख है, जो वेदना है, वो असहनीय है। दुसह दुख, दुसह माने जिसको सहा नहीं जा सकता। हर्ष जात प्योसार, नवविवाहिता है, वह प्रियतम से सद्य विवाहिता होने के कारण प्रियतम से बिछड़ने के लिए प्रस्तुत नहीं है, तैयार नहीं है। लेकिन पिता के घर यानी मायके में, प्योसार में जाने की एक उत्कट इच्छा भी है। तो प्रियतम से बिछड़ने का और मायके जाने का दुख और सुख, इन दोनों की द्वंद्वात्मक स्थिति है। प्रियतम से बिछड़ने का दुख है क्योंकि बड़ा स्नेह करने वाला, बहुत ही ध्यान रखने वाला वह पति उसे प्राप्त हुआ है, और पिता के घर जाने की विवाह उपरांत एक उत्कट इच्छा, एक समाज मनोविज्ञान, एक स्त्री मनोविज्ञान, क्योंकि वह अपने परिवार में माता पिता भाई बहन सबसे जाकर अपने ससुराल के विषय में, पति के विषय में बताना भी चाहती है। तो हर्ष भी है, उल्लास भी है, आनंद भी है मन में कि घर जाने को मिलेगा। जिस घर में 20, 24, 25 साल रही है, वहां से विवाह उपरांत विछोह होता है, ससुराल में पति के घर में जाती है, तो लौटने का, आकर परिवार के, मायके के सभी लोगों से मिलने का जो मन है वो हर्षित होता है। किंतु बहुत ध्यान रखने वाले, बड़ा स्नेह और अनुराग करने वाले पति से जितने भी दिन अलग रहेगी उसका दुख भी होता है। तो दुख और सुख की एक संयुक्त अनुभूति नायिका के मनोमस्तिष्क में बिहारी उकेरते हैं। दुर्योधन लो देखियत तजत प्राण यही बार। अब नायिका की स्थिति कैसी हो गई, ये जो पूरा आख्यान है, पूरा कथाएं हैं, महाभारत से, कहीं रामायण से, कहीं संस्कृत काव्य के अन्य आख्यानों से, तो नायिका की स्थिति दुर्योधन जैसी हो गई है कि प्राण तजना चाहता है क्योंकि असह्य वेदना, असह्य पीड़ा का सामना कर रहा है पराजित होने पर, किंतु तज नहीं रहा क्योंकि यह भी बताना चाहता है गुरुजनों को कि मुझे उस गदा युद्ध में पराजित नहीं किया जा सका, मुझे तो अनीति से प्रहार करके इस स्थिति में ला दिया गया। तो दुर्योधन की सी स्थिति, एक तरफ अपराजित होने का सुख, आनंद, क्योंकि गदा युद्ध में कोई पराजित कर नहीं सका, और दूसरी तरफ इसके बावजूद प्राण त्यागने का दुख, प्राण छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि असह्य वेदना और पीड़ा और कष्ट हो रहा है, अनीति से, युद्ध नीति के विरुद्ध जाकर उन पर प्रहार किया गया है। तो ये तमाम तरह के प्रसंग इस बात के द्योतक हैं कि बिहारी बहुज्ञ कवि हैं, बहुत से विषयों के ज्ञाता हैं, आख्यानों का, ग्रंथों का, साहित्यिक परंपरा का वो बड़ा गहन गंभीर अध्ययन भी करते चलते हैं। इस तरह मित्रों हम देख सकते हैं कि बिहारी की कविता में अनेक प्रकार के दोहों के माध्यम से काव्य की रीति की जो नवीनता है, जो मौलिकता है, जो अनुपमता है, वो अनेक दोहों में
उपलब्ध होती है। यही बिहारी को समकालीन युगीन अपने अन्य कवियों से अलग भी करती है, एक विशिष्ट पहचान का अधिकारी भी बनाती है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बिहारी का काव्य दई नई यह रीति का काव्य है। देव ने उन्हें कविता की एक नई रीति प्रदान की है। इस विषय को यहां विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।